दोस्तों, छपी हुई सामग्री के बिना हमारी दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाएं, हमें कोई ना कोई छपी चीज दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर अक्सर हम देखते हैं। हम छपा साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि छपाई का एक अपना इतिहास है और इस इतिहास ने ही हमारे हाल ही के जीवन को आकार दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रिंटिंग प्रेस और आज के आधुनिक छापे खानों की मशीनों के खोजकर्ता के बारे में। परंतु इससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि छपाई का काम कहां से शुरू हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यहाँ छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे कार्ड के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। यह इसलिए भी संभव था क्योंकि पतले और छेद वाले कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। काफी लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश चीन ही था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि कागज की खोज आज से लगभग 8000 साल पहले चीन में ही हुई थी। कुछ समय बाद यह तकनीक जापान पहुंच गई। उस समय एक चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीक लेकर जापान आए और उन्होंने इस तकनीक को जापान के लोगों को बताया और वहां पर कई प्रकार के छापे खाने खुल गए। जापान में प्रिंटिंग के द्वारा छपी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है, जिसमें की तस्वीरों को अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और नोटों पर बनाई गई थी। इस तकनीक की वजह से जापान में किताबों का बहुत उत्पादन हुआ और किताबें हर विषय पर छपने लगी और ये किताबें सस्ती और अच्छी भी थी। जापान के बाद ये तकनीक यूरोप में आई, परंतु यूरोप में इस तकनीक के अंतर्गत एक ऐसा परिवर्तन आया जिससे घंटों का काम मिनटों में संभव हो गया। 15वीं सदी तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जाते रहे हैं। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती छपाई की तकनीक की जरूरत थी। ऐसा संभव सिर्फ छपाई की नई तकनीक के द्वारा ही था। आइए अब उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने प्रिंटिंग प्रेस को एक नया स्तर प्रदान किया और छपाई के काम में तेजी आई, जो उस समय 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के यूहाना गुटेनबर्ग ने कर दिखाया। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और बाद में शीशे को आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने अपना ये यंत्र 1448 तक बनाकर तैयार कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे और उस समय के हिसाब से ये काफी तेज था। प्रारंभ में ये किताबें भी अपने रंग, रूप और बनावट में हाथों से लिखी पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर प्रिंट किए जाते थे। उस समय के अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और प्रिंटर खुद तय करके उसे संवार सकते थे। करीब 100 सालों के दौरान यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देशों में भी भेजे जाते थे और वहां नए छापे खाने खुला करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में भी कमाल की बढ़ोतरी हुई। हाथ की छपाई की जगह मशीनी मुद्रण के आने पर मुद्रण क्रांति संभव हुई। यह थी कुछ जानकारी प्रिंटिंग प्रेस और यूहाना गुटेनबर्ग से संबंधित। इसी प्रकार की बायोग्राफी और उनके इतिहास को समझने के लिए देखते रहिए बायोग्राफी इन हिंदी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।